लगभग 1 महीना, यानी कि 30 तारीख से लेकर के 30 मई तक तो चलता ही है। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि भाई कभी कर लो, जैसे ही जोश आता है कभी कर लो। अच्छी बात। परसों हमारे गोहाना में सबसे पहले तो जो पहलगांव में हमारे शहीद जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद भगवान परशुराम जी के चरणों में पुष्प चढ़ा करके आप देखेंगे ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। एक साधारण प्रोग्राम था हवन का, लेकिन आप देखेंगे 36 बिरादरी और बिरादरियों ने बढ़ चढ़ करके भगवान परशुराम जी के हवन में हिस्सा लिया। कि बहुत सारी बिरादरियों के, अलग अलग बिरादरियों के, 36 बिरादरी के लोग आज भी बैठे। ये एक प्यार प्रेम है। मैं कहता हूं कोई भी जयंती हो, कोई भी जयंती हो, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, गुरु रविदास जी की जयंती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, महाराजा अग्रसेन की, ज्योतिबाई फुले जी की, कोई भी जयंती, महाराणा प्रताप की, सभी हम मिल करके मनाएं। एक ऐसा भाईचारे का संदेश दें, क्योंकि जितने महापुरुष हैं वो सबके थे, सबके साथ जगह थे। महापुरुष भी सबके थे, और भाई जिनको हम मानते हैं भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान श्री राम, वो भी सबके थे, माँ भगवती सबके थे। तो इस तरह से हम मिलाएंगे, बनाएंगे तो और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। जो प्रोग्राम रखा है आप सबको भी पता होगा कि सरकार किसी तरह की भी, पहले मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में कोई कसर छोड़ नहीं रही किसी भी समाज के लिए। हर समाज के लिए सबका साथ, सबका विकास, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से भारतीय जनता पार्टी में नायब सैनी जी की सरकार में होता है। आपके घरोंडे में भी हमारे स्पीकर साहब नरेंद्र कल्याण जी, सबका साथ सबका विकास, अभी मैं सुन रहा था इतना सारा दान आपकी धर्मशाला के लिए, आपकी कम्युनिटी सेंटर के लिए कल्याण जी की तरफ से आया है और आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। स्पीकर की डिस्क्रिप्शन भी बढ़ गई, तो डिस्क्रिप्शन बढ़ी तो थोड़ा सा जोटा और भी लगेगा। मैं कल्याण जी सीरियस हूँ, मैं भी साथ दूंगा। चीज़ और है, नरेंद्र कल्याण जी हमेशा आपकी चर्चा करते हैं, हल्के की चर्चा करते हैं, और सब मतलब इनकी एक पूरे देश में एक चर्चा है कि हरेंद्र कल्याण जी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत मिलनसार। ये कल्याण जी तीसरी बार जो रिपीट हुई है, बहुत बड़ा घरोंडा सीट पर तीसरी बार पढ़ना कोई छोटी बात है। और एक और है, खुद तो बड़े बड़े और भी आसपास के भी कई साथियों को बनाने में कल्याण जी का पूरा अगर असर से भारतीय जनता पार्टी का अगर विधायक बना है, उसमें भी हरेंद्र कल्याण जी का पूरा योगदान। और आज आपको इस मौके पर मैं यही कह रहा था कि सरकार ने देखो भगवान परशुराम जी के नाम से, आप सबको पता है कैथल में जो मेडिकल कॉलेज बना है, 600 करोड़ रुपए की लगभग लागत से कैथल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसके साथ साथ 538 करोड़ की लागत से पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम से भिवानी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, तो हमारी इसी सरकार ने। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखो, कितना बड़ा काम बोर्ड ब्राह्मण विद्या प्रचारणी के लिए लगभग 16 मतलब 15 पॉइंट समथिंग 15.5 से भी ऊपर सरकार ने जो जगह दी, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार ने भगवान परशुराम जी के नाम से पिछले साल डाक टिकट जारी किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भगवान स्पीकर साहब हमारे बीच में है। स्पीकर साहब ने मैं तो स्पीकर साहब का इतना तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं जब विधानसभा में थोड़ा सा भी ऐसे भी कर देता हूँ, स्पीकर साहब फौरन मुझे टाइम दे देते। ये भी जो है इनका लाड है, ये इनका प्यार है। टाइम तो सबको मिलता है, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरी तरफ ज़्यादा सिस्टम रहता है। बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ स्पीकर साहब का, और आपके वाकई में चहेते स्पीकर हैं। और मैं कहता हूँ ऐसे साथी बार बार आपके विधायक बने और भी आगे बढ़े। हमारे बीच में स्वामी मारुति नंदन शास्त्री जी कथावाचक हैं, वृंदावन स्थान है और बहुत ही विद्वान है। भगवान श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण और भी कई तरह की जो है कथा स्वामी जी करते हैं। अब स्वामी जी का भी तालियां बजा करके हमारे बीच में है। और हैप्पी गुप्ता जी नगर पालिका चेयरमैन, मैं इसलिए कह रहा था भाई नगर पालिका चेयरमैन भी यहाँ है और आपके विधायक और स्पीकर साहब भी यहाँ हैं। तो जो चौक की बात कर रहे थे,
दोनों ताकतें यहाँ हैं। तो ये चौक जो है नरेंद्र जी ने हाँ भी भर ली है कि भाई कुछ जगह देख करके आप चौक जो है करवाएंगे इसको। सभी का, पत्रकारों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक तो भाई जो ये टीम थी, एक तो बच्चियों की गाने वाली ये टीम थी और एक ये योगा वाली, ठीक है। दोनों को 11,000 रुपये, दोनों टीमों को। आपकी जो बना रहे हो आप, ये कम्युनिटी सेंटर बना रहे हो, धर्मशाला बना रहे हो, इसमें 5 मेरे आगे, मैं सोचता हूँ 5 तो कम आए यार, खरे पहले ज़्यादा आने चाहिए थे, पता नहीं कहाँ कितना टंके थे यार, 5 से बोल रहे थे, 5 से थे। हाँ ये बता ना, 5 कैंसिल हो गए, ये बता ना, आप ज़्यादा आने चाहिए थे। 5 तो मैंने 5 थरे आगे थे, 6 और देता हूँ, 11 थरे पूरे। आज 6 इसलिए बता रहा हूँ, इच्छा ज़्यादा लेकिन हल्का लंबा चौड़ा है, मेरे पैसे ज़्यादा बढ़ लिए डिस्क्रिप्शनरी वाले। अरे सुनो ये 6 ला लो, 6 लगा लो, फिर और दे देंगे। स्पीकर साहब इधर बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। भारत माता की। हमारा प्रोग्राम जो है, रोहतक का जो प्रोग्राम है भगवान परशुराम जयंती का, जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम होगा, उसकी रूपरेखा आपको जल्दी बता देंगे। 17 तारीख का प्रोग्राम जो है, उस रूपरेखा के साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ आना। वो सरकार की तरफ से जैसे हर महापुरुष की जयंती मनती है, ऐसे भगवान परशुराम जी की जयंती सरकार मनाएगी। एक बार आपको याद हो करनाल में भी मनी थी, तो इसी तरह से ये अब की बार रोहतक में मनाई जाएगी। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा सब हम इसमें मिल करके शामिल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का किसी का नाम रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और इसी तरह से प्यार प्रेम आपका बना रहे और आशीर्वाद आपका हमेशा, कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं आपका आशीर्वाद रहता है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की।